आज 25 जुलाई है और काफी सारे बच्चे सुबह सुबह उठे हैं। हर बार जब नया बैच शुरू होता है, जब मेजर बैचेस शुरू होते हैं, उस टाइम के ऊपर जो पहला सेशन होता है, जो ओरिएंटेशन सेशन होता है, वो स्पेशली मैं कंडक्ट करता हूँ। और अप्रॉक्सीमेटली अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम पढ़ा चुके हैं एंड काफी सारे जो बच्चे हैं वो सेलेक्ट होकर अब यहाँ से जा चुके हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर बार कॉमन होती हैं सारे के सारे बच्चों में, और कुछ बच्चे उसमें से ऐसे निकल जाते हैं जो कि लास्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं। आज आप लोग मुझे सुन रहे हो, काफी सारे लोगों के पेरेंट्स मुझे सुन रहे होंगे। मैं आप सब लोगों को ये एड्रेस करते हुए चीज बोलना चाहूंगा कि आज आपका पहला दिन है। इट्स 25 जुलाई टुडे। और आज का जो दिन है, आज आपकी जो क्लासेस हैं वहाँ पे ओरिएंटेशन ही होने वाला है कि जैसे कि आप जीके को किस तरह से टैकल करने वाले हैं, आप इंग्लिश को किस तरह से टैकल करोगे। लेकिन मैं आपको ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। वहाँ पे आपको जो रिस्पेक्टिव फैकल्टीज हैं वो आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेगी। बट राइट नाउ हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, देखो हर साल ना मल्टीपल बैचेस हमारे यहाँ पे बैठते हैं। बहुत सारे बच्चे पूरे देश के कोने कोने से आते हैं। अगर आप देखोगे कि अभी जो आपके क्लासमेट्स हैं वो क्लासमेट्स पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट से होंगे, वहां अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होंगे, अलग अलग जगहों से होंगे। तो पूरे के पूरा जो हिंदुस्तान होता है ना, उसका जो सफर होता है वो क्लास के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है जब सारे के सारे बच्चों के साथ आप वहां पर मिलते हैं। आज का जो दिन है ना, फर्स्ट डे है, रात को एक्साइटमेंट भी हो रही होगी। कुछ बच्चों के रात को एडमिशंस हुए हैं, रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक एडमिशंस चलते रहे हैं एंड टीम वाज एक्टिव एट दैट मोमेंट। तो आज जो आप जोश लेकर आज सुबह सुबह उठे हो ना, ये जोश कांस्टेंट रहना चाहिए टिल योर सिलेक्शन डेट। क्योंकि हमने ये चीज नोटिस करी है कि जब बच्चे क्लासेस के अंदर आते हैं, जिस जोश के साथ आते हैं, जिस मोटिवेशन के साथ आते हैं, वो धीरे 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 करके अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% स्टूडेंट्स में वो डिमिनिश होती जाती है। और जब वो डिमिनिश होती जाती है तो बच्चों का जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन होता जाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उनके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन द फर्स्ट थिंग इज दिस कि बच्चे जब क्लासेस के अंदर आते हैं डे 1 को बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं। इस तरह से होते हैं कि बस मैं ही मैं हूं और इस बार जो सिलेक्शन लेकर जाऊंगी वो मैं ही लेकर जाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग 10 दिन के बाद डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, कुछ 15 दिन के बाद हो जाते हैं, कुछ 20 दिन के बाद जाते हैं। और काफी सारे ऐसे होते हैं जिनको यहाँ का स्टडी मटेरियल और यहाँ की जो चीजें होते हैं उनको इनसफिशिएंट लगने लग जाती हैं। उससे वो क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर भटकते हैं। यूट्यूब पे 36 जगहों पे जाते हैं, टेलीग्राम के ऊपर जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर घूम फिर कर जब वापस उनको होश आता है कि अब क्या करना है, तो फिर वो वापस आकर यहाँ पर लैंड करते हैं। शुरू के 5-10 दिन बहुत हसीन जाते हैं, लेकिन जैसे 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 टाइम बीतता जाता है, मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इन चीजों को, इन गलतियों को रिपीट ना करें। क्योंकि अगर आपको पहले से ही पता होगा कि क्या गलतियां बच्चे करते हैं तो आप उनको करने से बचेंगे। 10 से 15 दिन के बाद कॉन्टिन्यूटी ब्रेक बच्चे कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप लोग क्लासेस के अंदर कॉन्टिन्यूस नहीं है। द बिगेस्ट रीजन ऑफ दिस इज कि हम बहुत सारे बहाने ना अपनी जिंदगी में अपने साथ कैरी कर कर एक ना बैग हम लटका के घूमते रहते हैं। इसके अंदर ना बहुत सारे बहाने जो है ना वो हम कैरी करते रहते हैं। हम चाहे अडल्ट हैं, हम चाहे बच्चे हैं, हमारे पास ना एक पूरे के पूरे बहानों का एक बैग होता है। और जब भी कोई सिचुएशन आती है हम उसके हिसाब से एक बैग से एक बहाना निकालते हैं और वहां पर सामने प्रेजेंट कर देते हैं। भाई हम ये इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ ये हो रहा है या फिर हमारे साथ ये हो रहा था। पहली चीज जिंदगी में हमेशा याद रखना, अभी तो आप एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन जिंदगी भर ये चीज काम आएगी कि कभी भी कोई भी चीज आपकी जिंदगी में होती है उसके लिए कोई भी और या फिर कोई भी और सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप ये एटीट्यूड जिंदगी के अंदर लेकर नहीं चलोगे तो आप पूरी की पूरी जिंदगी लोगों को कोसने में, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मुझसे ये चीज नहीं दी इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, और उसको ये करना चाहिए था, उसने वो नहीं करा इसलिए मेरे साथ ये हुआ। जब तक आप दूसरे लोगों को कोसते रहेंगे अपने फेलियर्स के लिए, अपनी ऐसी चीजों के लिए जहां पे आप खुद को बचाना चाहते हैं, आप कभी भी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। टू बी वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, आपको हर एक चीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो
खुद पर लेनी है कि अगर ये चीज हुई है, अगर मैं आज 6 बजे नहीं उठ पाई हूं ना, तो वो मेरी गलती है क्योंकि मैं रात को टाइमली नहीं सोई थी। आज अगर मैंने तैयारी इतनी मैंने नहीं कर रखी है तो उसमें मेरी गलती है। ये गलती नहीं कि मैं यहां जाती थी, मैं वहां जाती थी, मैं ये करती थी, मैं वो करती थी। वो सब के सब बहाने हैं। जब तक आप खुद के फेलियर्स को, खुद की शॉर्टकमिंग्स को जब तक बहानों के अंदर ढकते रहोगे, तब तक आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। पहली चीज यहां पर ये याद रखना। दूसरी चीज, यहां पर आगे हो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब यहां पर आ जाओगे तो जो सिलेक्शन है वो डेफिनेटली हो जाएगा या फिर हम किसी का करियर बनाएंगे। ये चीज पहले दिन से ही ध्यान में रखना कि हम वो चीज नहीं करते हैं। हम यहां पर आपको कोई भी चीज ऐसे आपके फीड नहीं करेंगे जो कि आप एकदम से उसको कैप्चर करोगे और आप उसको कर लोगे और आप उसको कर ले जाओगे। वी आर नॉट दैट इंस्टीट्यूशन जहां पे तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जाएंगी कि बोला जाएगा भाई ये कर लो और यहां से तुम्हें सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ का पूरा इकोसिस्टम, यहाँ का पूरा एटमोस्फेयर आपको हर एक चीज देगा। आपको नोट्स देगा, आपको इसके साथ में लाइव लेक्चर्स देगा, आपको टीचर्स की गाइडेंस देगा, वन ऑन वन सेशंस यहाँ पर देगा। हर एक चीज जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। लेकिन ये चीज इस बात पर मायने रखेगी कि आप उन चीजों को किस तरह से ग्रास्प करते हो। आज तक बहुत सारे बच्चे निकल कर चले गए। हम किसी का भी क्लेम नहीं करते कि भाई हमने उनका करियर बनाया है। वो खुद आते हैं, पढ़ते हैं, उनको सिस्टम अच्छा लगता है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर वो खुद को ढालते हैं। और जो मैंने पहली चीज कही थी कि हर एक चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपके नीट में मार्क्स अगर 150 से ऊपर आ रहे हैं तो आप उसमें रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपके 300 से ऊपर आ रहे हैं तो आप वहां पर भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप 400 से ऊपर लेकर आ रहे हैं तो वहां पर भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। हर एक केस में, हर एक सिचुएशन में, हर एक सिनारियो में जब तक आप दूसरे लोगों को कोसते रहोगे तब तक आप अपनी गलतियों से कभी भी सीख कर उनको इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। हम यहां पर कोई ऐसी चीज नहीं आपको दे रहे होंगे कि भाई जिससे एकदम रातों रात सिलेक्शन हो जाएगी। यहां पर हम आपके अंदर जो चीजें डेवलप कर रहे होंगे, पहली चीज है डिसिप्लिन। जैसे कि हमारा नाम है बी पर्सोनिफाइड, हम यहां पर 5 पिलर्स ऑफ सक्सेस के ऊपर काम करते हैं। पहली चीज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है, आपने बचपन के अंदर कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी कि खरगोश बहुत तेज भागता है और रास्ते में थक जाता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं शुरुआत में बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वहां उनका जो एंथुसियाज्म होता है वो धीरे धीरे खत्म होता रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एंथुसियास्टिक रहते हैं। आज जिस एंथुसियाज्म के साथ, आज जिस मोटिवेशन के साथ सुबह उठे हो ना, यही मोटिवेशन तुम्हारा रहना चाहिए टिल योर एग्जाम डेट। तब जो तुम सक्सेसफुल है वो हो पाओगे। अगर तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम क्योंकि बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम इज नॉट अ काइंड ऑफ थिंग, और अगर स्पेशली आर्मी के एंट्रेंस एग्जाम्स की हम बात करते हैं, अगर हम ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका रिटन टेस्ट होता है, वहां पर तो ये सब चीजें चल जाती हैं कि हम एक तरह से सुबह उठ रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं, हम डिसिप्लिन जिंदगी में मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज हमेशा जिंदगी में याद रखना कि अगर कोई भी चीज अगर तुम्हें जिंदगी में अचीव करनी है ना, तो तुम डिसिप्लिन के बिना नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर डिसिप्लिन इनकलकेट करेंगे, इसलिए मैंने तुम्हें पहले दिन ही सुबह 6 बजे बुलाया है। अप्रोक्सीमेटली 90 स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड फॉर दिस बिफोर इवन द कमेंसमेंट ऑफ द बैच। बच्चे आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 45 दिख रहे हैं और 44 जो है वो आप लोग और एक में, उसके अलावा 1 या 2 लोग टीम के होंगे। बाकी के जो लोग हैं वो आज उठकर भी नहीं आए हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जो अब जब उठेंगे और जब इस लेक्चर को देख रहे होंगे, मन ही मन के अंदर बहाना बनाएंगे कि मैं इसलिए नहीं उठ पाई क्योंकि मेरे साथ ये हो गया था। जब तक तुम अपनी जिंदगी में बहाने बनाना नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज डिसिप्लिन। मैंने सुबह तुम्हें बुलाया ही 6 बजे इसलिए था क्योंकि मुझे देखना था कि कितने लोग सुबह उठकर आ रहे हैं, और जितने भी उठकर आए हैं, यू ऑल आर ट्रू वॉरियर्स। आज जितने एंथुसियाज्म के साथ, आज जितने जोश के साथ सुबह सुबह उठकर आए हो, यही जोश लास्ट तक मेंटेन कर रखना, और डेफिनेटली तुम्हारी जो सक्सेस है वो यहाँ पर आप उसको अचीव कर लोगे। हमारा इकोसिस्टम इस तरह से हम डेवलप कर रहे हैं और हम आपको यहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज देंगे जो कि आपको हर चीज को, एक एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होगी। टीचर्स के ऊपर भरोसा रखिएगा।
हर एक प्रोसेस के ऊपर भरोसा रखिएगा जो कि हम यहाँ पर फॉलो कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बी डिसिप्लिन्ड, रोज की क्लासेस रोज लगाइएगा। अगर आप नहीं लगाएंगे 3 और 4 दिन के बाद आपका कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लूज होगा वैसे वैसे क्लासेस लगाने का मन नहीं करेगा। क्लासेस नहीं लगाओगे तो टेस्ट देने का मन नहीं करेगा, और जब टेस्ट देने का मन नहीं करेगा तो बैकलॉग्स इकट्ठे होते जाएंगे, और फिर हम भागते हैं कहाँ? इंपॉर्टेंट चीजों पे। और इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं? इस चैनल के ऊपर 10 क्वेश्चन है, वहां पर 25 क्वेश्चन, यहाँ पर 30 क्वेश्चन, और हम वहां पर फिर कमेंट बॉक्स में डर के मारे जाके थैंक यू वहां पर लिख कर आते हैं। वो हालत तुम्हारी ना हो, इसलिए डे 1 से ही कंप्लीटली फोकस्ड रहना, डे 1 से ही इस तरह से खुद को नर्चर करना, इस तरह से खुद को मोटिवेट कर कर रखना कि जो फैकल्टीज मुझे पढ़ा रही हैं वो दी बेस्ट फैकल्टीज हैं, वो दी बेस्ट मटेरियल मुझे दे रही हैं, और मुझे यहाँ पर दी बेस्ट एटमॉस्फेयर यहाँ पर मिला हुआ है। पहली चीज आपको इनकलकेट करनी है डिसिप्लिन खुद के अंदर। दूसरी चीज है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आप बाई बर्थ बहुत ज्यादा आप हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। आप इंटेलिजेंस को खुद के अंदर डेवलप कर सकते हो, कुछ हैबिट्स को खुद के अंदर इनकलकेट कर कर, जिनके बारे में हम आने वाले टाइम के अंदर बात कर रहे होंगे। बट दिस इज जस्ट द ओरिएंटेशन सेशन, सो दैट मैं आपको हमारे 5 पिलर्स ऑफ सक्सेस के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। द फर्स्ट थिंग इज योर डिसिप्लिन, द सेकंड थिंग इज योर इंटेलिजेंस, द थर्ड थिंग इज योर करेज। इंडियन आर्मी के अंदर जाना है तो तुम्हारे अंदर करेज होना चाहिए। करेज देश सेवा का ही नहीं होता है, करेज ये भी होता है कि भाई तुम सुबह इतने बजे उठ पा रहे हो, नहीं उठ पा रहे हो, क्या तुम सारे के सारे क्लासेस को करने का दम रखते हो? क्या जितनी प्रैक्टिस शीट्स तुम्हें दी गई हैं, क्या जितने क्विजेस तुम्हें दिए गए हैं, क्या तुम हर एक क्विज को करने का जो दम है क्या वो रखते हो? क्या तुम में इतना करेज है कि बाकी जब 100 लोग सामने खड़े होंगे और जब तुम्हारा 100th रैंक 100 में से आ रहा होगा, क्या उस टाइम के ऊपर तुम्हारे अंदर इतना करेज है कि तुम फिर से वहां पर उठकर खड़े हों और अपनी जो सिलेक्शन है उसके लिए सोचो कि अगर मैं इस बार 100th रैंक पे हूं तो मैं फर्स्ट रैंक के ऊपर कैसे आऊंगी? दिस इज कॉल्ड एज रियल करेज। रियल करेज का मतलब ये नहीं होता कि 36 तरह की मोटिवेशनल वीडियोस देखना, 36 तरह के कंटेंट को खुद के अंदर ग्रास्प करना। करेज इज ऑल अबाउट योरसेल्फ। खुद के अंदर इतनी हिम्मत पैदा करो कि क्या तुम में हिम्मत है कि 100 बच्चों के बैच में अगर तुम्हारा 100th रैंक भी आ रहा है तो क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि अगली बार तुम उसको 100 से बदलकर 80 पे ले जाओ, अगली बार उसको बदलकर 60 पे ले जाओ, अगली बार बदलकर 40, 20 और लास्ट में 1 के ऊपर ले जाओ? क्या तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है? उस हिम्मत को हम आपके अंदर यहाँ पे डेवलप करेंगे और आपको हमारा जो साथ है वो यहाँ पर देना है। That is the another pillar, courage personified. The next thing is your sincerity. ऑनलाइन क्लासेस हैं, हम आपके यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, काफी सारे पेरेंट्स भी मुझे यहाँ पर देख रहे होंगे। तो सर मैं आपके साथ एक चीज कहना चाहूंगा कि बच्चे अभी हमारे सामने नहीं हैं, बच्चे आपके सामने हैं, तो आपको इनको मॉनिटर करना चाहिए क्योंकि बच्चे घर पर हैं। लेकिन मैं एक चीज इसी के साथ में बच्चों के साथ भी कहना चाहूंगा कि अगर आप उनमें से हो जो कि पूरा का पूरा दिन फोन यूज कर रहे हो, जहां पर इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे हो, फेसबुक पूरा का पूरा दिन आप स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब के ऊपर 36 तरह की शॉर्ट्स देखकर और वीडियोस देख रहे हो, और इन द एंड ये बोलते हो कि हम तैयारी कर रहे हैं और हम एमएनएस ऑफिसर बन जाएंगी, और आपके पेरेंट्स को अगर ये चीज आपको बोलनी पड़ रही है कि ये चीज मत कर, वो चीज मत कर, यहां मत जा, वहां मत जा, और अपनी तैयारी पर फोकस कर, तो इस बार आप एमएनएस ऑफिसर नहीं बनेंगे। ये कड़वी सच्चाई है लेकिन बिल्कुल सच है। अगर आपके पेरेंट्स को आपको ये चीज बोलनी पड़ रही है, हमने आज तक जितने भी टॉपर्स देखे हैं दे वर वेरी कीन, बहुत ज्यादा हाईली फोकस्ड होते हैं, कभी भी इस चीज को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप पढ़ने बैठो, पढ़ाई में मजा आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है पढ़ाई के अंदर मजा आना शुरू हो जाता है। हमने तो कुछ इस तरह के बच्चे भी देखे हैं, जब पेरेंट्स रूम में आते हैं तो दे आर लाइक कि आप पापा मम्मी डिस्टर्ब मत करिए, मुझे प्लीज पढ़ने दीजिए। जब तक आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है, जब तक आपके अंदर वो एंथुसियाज्म नहीं है, इतनी सारी मोटिवेशन का कोई फायदा नहीं है। जहां पर आप 36 तरह की वीडियोस देखकर हमें इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, हमें ये ज्वाइन करना है, हमें ये चीजें ज्वाइन करनी है, वो तब तक आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पेरेंट्स आपको ये चीज बोल रहे हैं कि तू ये मत कर, वो मत कर। सिंसियरिटी पर्सोनिफाइड, दिस इज द पिलर जो कि आपको खुद के अंदर इनकलकेट करना है। जब तक आप खुद के साथ ईमानदार नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट होंगे,
काफी सारे बच्चे, अभी तुम्हें यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 90 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अभी तक कम आ रखे हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चों का नंबर बढ़ता जाएगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि बच्चे टेस्ट देना छोड़ देंगे, जिससे डिमोटिवेशन होगा। अगर तुम सिंसियर नहीं हो, उसी के साथ में बच्चे चीटिंग भी करेंगे। अगर तुम खुद के साथ ईमानदार नहीं हो, तो भूल जाना कि तुम इस बार एफएमसी कॉलेज में जा रहे हो या फिर किसी भी और मिलिट्री सर्विस कॉलेज में जा रहे हो, आप नहीं जा रहे हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट थिंग इज हार्डवर्क। हार्डवर्क एक ऐसी चीज है जो कि एक मजदूर भी करता है, एक लेबरर भी करता है, एक ऐसा इंसान भी करता है जो सीईओ है या फिर किसी एक बहुत हाई पोजीशन के ऊपर है। लेकिन जब आप हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के कॉम्बिनेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, तब आपकी जो सक्सेस है वो आपकी वहां पर सुनिश्चित हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही चीज करनी है, डिसिप्लिन खुद के अंदर इनकलकेट करना है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि अगर रोज क्लासेस हो रही हैं तो मैं रोज उनको लगा रही हूं, रोज मुझे अगर डेली प्रैक्टिस शीट्स दी जा रही हैं तो मैं रोज उनको सॉल्व कर रही हूं। ये नहीं सोच रही हूं कि मैं आज शाम को कर लूंगी या फिर कल कर लूंगी। तो अगर आप ये चीज खुद के अंदर इनकलकेट नहीं कर सकते तो आप ऑफिसर नहीं बनने जा रहे हैं। दूसरी चीज, खुद के अंदर इंटेलिजेंस को किस तरह से क्रिएट करेंगे वो हम आपको यहां पर बता रहे होंगे। अगर आप अच्छे तरीके से इसको ग्रास्प नहीं करते, अगर आपकी पढ़ने की स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, तब भी आप एमएनएस कॉलेज इस साल नहीं जा रहे हैं। करेज पर्सोनिफाइड, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है बिल्कुल नीचे से भी फिर से उठकर टॉप रैंक के ऊपर जाने की, तब भी आप कॉलेज नहीं जा रहे हो। अगर आप सिंसियर नहीं है, अगर आप रेगुलरली पेपर नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप रेगुलरली पूरी की पूरी क्लासेस को अटेंड नहीं कर रहे हैं, तब भी आप कॉलेज नहीं जा रहे हैं। अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है और हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन आप अगर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, अब यहां पर मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं जो बच्चे हर साल करते आ रहे हैं और उनकी सिलेक्शन लास्ट में बहुत रेयर होती है। जो टीचर्स आपको कंटेंट देते हैं, बच्चे हमेशा से इस लाइक कि भाई हमें जो टीचर ने दिया ना, हम इसके अलावा और भी बहुत कुछ कर लेंगे। बहुत बड़ी बड़ी किताबें उठाकर ले आते हैं, बहुत बड़ी अलग अलग चीजें करने की कोशिश करते हैं, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे। उससे होता क्या है, जब इतनी बड़ी बड़ी किताबें उठाकर लेके आते हैं और वहां पर इतना सारा डाटा ग्रास्प करते हैं, तो मल्टीपल टॉपिक्स को वहां पर कवर अप नहीं कर पाते हैं और उस तरह से चीजों को नहीं पढ़ पाएंगे। अगर हम जीके की स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो जीके आपका यूपीएससी लेवल का भी होता है, उसी के साथ में एनडीए लेवल का भी होता है, सीडीएस लेवल का भी होता है और एमएनएस लेवल का भी होता है। किस लेवल की चीजें आपको पढ़ानी है वो टीचर्स आप बखूबी जानते हैं। इस चीज के ऊपर हमेशा ध्यान रखिएगा कि हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का जब आप कॉम्बिनेशन एक साथ में लगाकर चलेंगे, तब आपकी जो सक्सेस है वो सुनिश्चित है। हर साल बहुत सारे बच्चे यहां पर आते हैं, लेकिन कुछ ही सेलेक्ट हो पाते हैं। क्यों सेलेक्ट हो पाते हैं कुछ ही? क्योंकि हर एक ये जो क्वालिटीज मैंने आपको यहां पर दिखाई, अगर आप इन 5 क्वालिटीज को खुद के अंदर इनकलकेट कर लेंगे, तो आपका जो सिलेक्शन है वो यहां पर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होंगे, बहुत सारे ये सोच रहे होंगे मेरे इतने मार्क्स आए, क्या मेरा हो जाएगा, क्या इतना हुआ है उतना हुआ है। ये चीजें मत सोचो, ये गवर्नमेंट डिसीजन है, इसके ऊपर तुम्हारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं, और आज बैच का पहला दिन है तो मैं इस मंत्र को कहना चाहूंगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूते संगोष्ठ विकर्मणि। कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, फल की चिंता तुम मत करो। तुम इतने एफर्ट्स पुट अप करो, इतनी ज्यादा मेहनत करो, जो अगर किस्मत, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, किस्मत का भी रोल यहां पर होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक एक नंबर और दो दो नंबर से रह जाते हैं। हमने तो ये तक देखा है कि बच्चे पॉइंट मार्क्स से रह जाते हैं। तुम मेहनत इतनी करो, इतने ज्यादा एफर्ट्स पुट अप करो कि मंजिल भी तुम्हारे सामने झुकने को तैयार हो जाए। अगर आप वो चीज करोगे, डेफिनेटली आपको जो सक्सेस है वो मिलेगी। आज एक नया दिन है, हमारे सारे की सारी टीम की, हमारे सारे के सारे टीचर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं। बस आपको हम दी बेस्ट मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ में दी बेस्ट क्लासेस हम आपको यहाँ पे दे रहे होंगे। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि अगर आप इन 5 क्वालिटीज को खुद के अंदर इंकलकेट करेंगे, देन डेफिनेटली आपको सक्सेसफुल होने से और इस बार एमएनएस की सीट ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मत सोचो कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं नीट में, क्या मेरा हो पाएगा। दिस इज द बिगेस्ट डाउट दैट द स्टूडेंट्स आर फेसिंग एट द करंट मोमेंट। लेकिन इसका किसी के पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी जवाब नहीं है अनटिल अनलेस नीट का रिजल्ट सामने से नहीं आता है। तो जिस चीज के बारे में किसी को पता ही नहीं है, तो उसके बारे में परेशान होकर क्या करना। देख लिया ना परेशान होकर क्या होता है।
जब नीट की नोटिफिकेशन सामने से आई थी, बोल बोल के थक गया था, सबको बोला था कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन नहीं, हमें तो भाई यूट्यूब पे 36 वीडियोस आकर देखनी थी, हमें तो इधर भी भागना था उधर भी भागना था। जो इधर उधर भागे थे ना 120 और 130 पे रह गए हैं, लेकिन जो जिन्होंने रेगुलर क्लासेस अटेंड करी थी ना 318, 350, अप्रोक्सीमेटली 375, 400 से ऊपर अभी बच्चे हैं। टीचर्स की पूरी बात मानना, इधर उधर मत भटकना। हमारे यहाँ पर एक नियम है कि बच्चा जब यहाँ पर आ जाता है उसके बाद हम उसको पहली चीज आते ही ये बोलते हैं कि यहां तुम आ गए हो, तुम वापस जा सकते हो। अगर यहां पर आने के बाद भी अगर तुम्हें 36 जगहों पर जाकर 36 तरह की चीजें देखनी है, मेंटर ना देखो ना, अगर तुम पौराणिक समय की बात करोगे वहां पर गुरु एक ही होता था, है ना, गुरु एक ही होता था। जब ऐसा होता कि एक गुरुकुल के अंदर जब एक शिष्य आ जाता था तो उसके बाद क्या वो अलग अलग जगहों पर जाता था कि भाई ये गुरुजी ना ये नहीं कर रहे अच्छे से, ये नहीं वो नहीं अच्छे से कर रहे। वहां पर जाकर जो गुरु उनको समझा रहा होता था वो उसको अपने अंदर इनकलकेट करते थे, उन चीजों को वो सीखते थे और बहुत बड़े बड़े जो योद्धा हैं वो वहां से बनकर निकलते थे। आपके टीचर्स आपसे बहुत बेहतर चीजें जानते हैं। आपको लगता होगा कि हमने ये पढ़ रखा है वो पढ़ रखा है, ये टीचर ऐसा है वैसा है, बट माय डियर फ्रेंड, आपका जो टीचर है वो आपसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है इन सब चीजों में। आपके जैसे बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा चुका है। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे या फिर सेकेंड टाइम, ज्यादा थर्ड टाइम पढ़ रहे होंगे, लेकिन इतने टाइम से उन चीजों को पढ़ा रहे हैं, वो टीचर्स दी बेस्ट होते हैं और वो आपको हर एक चीज जो भी बताएंगे वो आपके लिए दी बेस्ट ही यहाँ पर होने वाली है। तो इन सब चीजों के ऊपर आप फोकस करिए, बिकॉज आपकी जो जिंदगी है वो इस तरह से नहीं कटनी चाहिए कि भाई आपकी जो सिलेक्शन है वो हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर हम नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। अगर तुम यहाँ पर आए हो, कल एक बच्चे का फोन आया था, स्कोरिंग जस्ट 120 मार्क्स, एडमिशंस बहुत सारे बच्चे इस बार ले नहीं पाए हैं। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि अगर आपने एडमिशन लिया है तो यहाँ पर पूरी की पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी की पूरी निष्ठा के साथ अपनी तैयारी करना, और हमें भी लास्ट में आपसे ऑल द रैंक्स चाहिए। हम यहां पर कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमें सिलेक्शंस चाहिए, और सिर्फ सिलेक्शंस नहीं चाहिए, हमें ऑल द रैंक 1 to 10 के अंदर 10 के 10 चाहिए, और वो आप ही लोगों में से निकलेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। अपने पोटेंशियल के ऊपर, जो आपकी प्रतिभा है उसके ऊपर कभी भी शक मत करिए। हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चे की अलग आइडेंटिटी है। खुद के ऊपर भरोसा रखिए, सब में आप दी बेस्ट हैं, अपने हिसाब से आप दी बेस्ट हैं। आपको खुद के साथ कंपटीशन करना है। यहाँ पे 500 बच्चे आ जाएंगे, 1000 बच्चे पेपर दे रहे होंगे, 2000 पेपर दे रहे होंगे, लेकिन जब तुम्हारा रियल एग्जाम होगा तो वहां पर बहुत सारे होंगे। खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ, खुद को मेंटली इतना स्टेबल बनाओ कि सिलेक्शन जब लास्ट में उसका टाइम आए तो उस टाइम के ऊपर तुम कहीं भी पीछे ना रह जाओ, और बी पर्सोनिफाइड का जो सर है फिर से इस बार उठा दो विद ऑल द रैंक 1 to ऑल द रैंक 10। बहुत सारी चीजें यहां पर होंगी जिनके बारे में जो डिस्कशन है आपके साथ वो करते रहेंगे। तो आज के सेशन में, ओरिएंटेशन सेशन में, आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी हम आपको यहां पर कर रहे होंगे उस चीज को आप ब्लाइंडली फॉलो कीजिएगा, इस सिस्टम के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर खुद को ढालिएगा, और कहीं पर भी जाने की अब जरूरत नहीं है। हर एक चीज आपको यहां पर मिल रही होगी, हम यहां पर कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, बिकॉज आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा रिजल्ट। हमें हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस की जो लेगेसी है उसको मेंटेन करना है, जैसे कि हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, और मुझे भरोसा है कि आप ही वो बच्चे होंगे जो उस चीज को खुद के अंदर इनकलकेट करेंगे, इन क्वालिटीज को खुद के अंदर इनकलकेट करेंगे, और इन द एंड जो सिलेक्शन है वो लेकर जाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग मी इन द टुडे सेशन। और अभी आपका जो सेशन है वो 7 बजे से जीके का स्टार्ट होगा, जहां पर आपको ये बताया जाएगा, हमारे जो टॉप मोस्ट फैकल्टी हैं जीके की, दीपा मोदगल मैम, वो आपको वहां पर समझा रही होंगी कि आपको जीके को किस तरह से टैकल करना है। हर एक चीज को अच्छे से सुनिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। हम लोग आपके साथ मिलते रहेंगे, और आपकी जो प्रिपरेशन है और भी ज्यादा बेटर हम उसको बनाने में अपने जो पूरा का पूरा सहयोग है वो वहां पर देते रहेंगे। गुड लक, बाय बाय, जय हिंद।